हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाहौर का सच्चा वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया आज से तकरीबन 4 साल पहले पेश आया था। लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में सर्दियों की गहरी रात थी। धुंध इतनी सख्त कि सामने चलता इंसान भी धुंधला नजर आ रहा था। सड़क के किनारे पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ से अक्सर अजीब आवाज़ें आती हैं। उस रात सब कुछ खामोश था, लेकिन खामोशी में भी एक बेचैनी थी। हसन, जो गुलबर्ग में काम करता था, ड्यूटी रात 11:30 पर ख़त्म होती थी। उसी दिन उसे देर हो गई और वापसी पर उसका मोटरसाइकिल अचानक खराब हो गया। उसने मोबाइल निकाला कि किसी को कॉल करे, लेकिन सिग्नल गायब थे। उसने खुद से कहा, यार, ये सिग्नल भी इसी वक्त जाने थे। उसे घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेना पड़ा, जो कब्रिस्तान के बीच वाली छोटी पतली सड़क से गुजरता था। लोग कहते थे वहां रात को नहीं जाना चाहिए, मगर सर्दी, थकन और घर जल्दी पहुंचने की ख्वाहिश ने उसे वहीं जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। कदम 1, 2, 3, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हसन रुका। कौन है, कौन है वहाँ? जवाब में सिर्फ खामोशी, लेकिन कदमों की रफ्तार बढ़ गई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। धुंध छटते ही उसने देखा कि दूर एक लंबा काला सा साया खड़ा था। साया बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, जैसे जमीन में गाड़ा हुआ हो। हसन की धड़कन तेज हो गई। उसने जेब से छोटा लाइटर निकालकर जलाया। रोशनी पड़ते ही वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हसन ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते एक औरत की चीख सुनाई दी। कब्रिस्तान के बीच से एक बहुत जोर की औरत की चीख आई। चीख ऐसी कि आम इंसान की नहीं लगती थी, कुछ मुख्तलिफ, बहुत भयानक। हसन रुका नहीं, मगर चीख दोबारा सुनाई दी। रुक जा, वापस चले जा, रुक जा। आवाज़ सर्द थी, जैसे बर्फ ने बोल दिया हो। देखने पर दूसरी हस्ती नजर आई। हसन ने पीछे देखा, वही काला साया, मगर अब उसके साथ किसी औरत का आधा नजर आता हुआ चेहरा भी था। आधा चेहरा बाकी धुंध में गायब था। चेहरे पर आंसू भी थे, मगर वो आंसू काले थे, जैसे स्याही टपक रही हो। हसन की सांस फूल गई। या अल्लाह, ये क्या है? अचानक पूरी सड़क की स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगी, और अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे। हसन सिर्फ औरत की चीख सुनता रहा। वो महसूस कर रहा था कि कोई उसके दोनों कानों के बीच में खरा सांस ले रहा है। कभी दाएं, कभी बाएं। हसन के घुटने कांपने लगे। कौन है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जवाब में हल्की हंसी। तुम देख सकते होते तो पता चल जाता। हसन भागते भागते कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। सामने एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बैठकर हाथों में किसी बच्चे के कपड़े पकड़े रो रही थी। हसन समझा शायद कोई इंसान मुश्किल में है। वो करीब गया। बाजी, क्या हुआ? औरत ने आहिस्ता से चेहरा उठाया। चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें मुकम्मल सफ़ेद। औरत की आवाज़ बदल गई। उसने बच्चों के कपड़े हसन की तरफ फेंक दिए। मेरा बच्चा वापस ला दो, तुमने ले लिया है। हवा का झोंका इतना खतरनाक आया कि दरख्त हिलने लगे। हसन पीछे गिरा, मगर औरत उस पर झुकने लगी। उसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे सांप। अचानक हसन ने अपने पांव तले जमीन को हिलता महसूस किया। उसके नीचे वाली कब्र की मिट्टी उबलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक नीला काला हाथ बाहर आया। हसन चीखा, या अल्लाह, मदद! उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। वो बेहोश हो गया। सिर्फ इतना याद है कि औरत की आवाज़ करीब आती रही, मेरा बच्चा वापस कर दे।
حسن کو لگا جیسے کوئی اس کی گردن پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حسن صبح ایک قبر کے پاس پڑا ملا۔ اس کے ارد گرد گہری انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے پوری رات گھسیٹا ہو۔ قریبی لوگ جو اسے اٹھانے آئے وہ خوف سے کانپنے لگے۔ سب کہنے لگے، یہ وہی قبر ہے جہاں 8 سال پہلے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر مر گئی تھی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی روح آج تک اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ حسن کی حالت آج تک ویسی رہتی ہے۔ حسن زندہ ہے مگر پوری رات سو نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اچانک چیخ مار کر اٹھ جاتا ہے، میرا بچہ واپس دے دو۔ اس کی فیملی کہتی ہے کہ وہ نیند میں اکثر یہی جملہ بولتا ہے۔ اس کی گردن پر آج تک نیلے نشان ہیں جو گئے نہیں۔ آج تک اس قبرستان میں کوئی رات نہیں گزارتا۔ اس واقعے کے بعد وہاں رات کو کوئی نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں دھند کے وقت آج بھی عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی سایہ بچوں کے کپڑے ہاتھ میں لیے قبر کے پاس چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی ہارر کہانیاں سننا پسند ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی مزیدار ہارر سٹوریز سننے کو ملتی رہیں۔ آپ سبھی کا شکریہ۔